मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं जो भले खुदावंद है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं ज़ालिमों की राहों से बाज रहा। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तुक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है और अपनी जीभ शफ़क़त दिखाता है। हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदा है जो हमें सच्चाई की राह पे ले जाता है, जो हमें तालीम देता है, जिसने हमें नजात दी है। वही मेरा और आपका खुदा है। वो हमारी ख़ताओं को माफ़ करता है। हमें सिर्फ़ अपने मुँह से अपने गुनाहों को इकरार करना है और तौबा करनी है, और हमारी खुदावंद हमारी चट्टान है। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद हम जिंदा खुदावंद खुदा है। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 121 उसकी 3 आयत में है। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ना होंगेगा ना सोएगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ हम देखते हैं कि हाँ, ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो जिसने हमें बनाया है, जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया, वो कभी ना होंगते हैं ना सोते हैं। ये वो जब ज़बूर नवीस बता रहा है, जब लोग मुक़द्दस ईदें मनाने को यरूशलेम का सफ़र करते थे तो खुदा उनका मुहाफिज था। आज भी मेरा और आपका खुदा हमारा मुहाफिज है। जब भी हम सफ़र में जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, हम अपने खुदा को पुकारें और वो हमारी मदद करता है, क्योंकि उसने कहा है कि वो हमेशा हमारी मदद करेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये वादे उन्हीं के साथ किए गए हैं जो उनकी ताबेदारी करते हैं, जो उनके हुक्मों को मानते हैं, जो उनकी पाक मर्ज़ी पे चलते हैं, जो खुदावन जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। जिस तरह ज़बूर 123 उसकी पहली में है, तू जो आसमान पे तख्त नशी है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। हमें अपनी आंखें सिर्फ उस ज़िंदा खुदा पे लगानी है जो ही हमारी मदद भेजता है। जिस तरह हम देखते हैं ज़बूर 66:9 में है कि वही हमारी जान को ज़िंदा रखता और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। जो खुदा की मर्ज़ी पे चलता है वही अबद तक कायम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौफिक है। कुदरत, खुदा की कुदरत जो वो आयान करता है। जिस तरह ज़बूर में लिखा है 41 उसकी 2-3 में है, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो ज़मीन पे मुबारक होगा। हालेलुया। तो उसे उसके दुश्मनों की मर्ज़ी पे ना छोड़ेगा। खुदावंद उसे बीमारियों के बिस्तर पर संभालेगा, तो उसे उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करेगा। हालेलुया। जो खुदावंद खुदा पर ईमान रखते हैं, जो बाप पर तवक्कुल रखते हैं, ये खुदा के वादे हैं। क्योंकि मेरा और आपका मुहाफिज ना तो वो ऊँघता है ना वो सोता है, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, वो हमारा मुहक्कम किला है, वो हमारा छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है। वही हमारी चट्टान है जिस पर हमारा भरोसा है, हमारी पर हमारी नजात का सिंह, हमारा ऊंचा बुर्ज हमारा खुदावंद है। हमें सिर्फ उस खुदा पे तवक्कुल करनी है, ना जो ऊँघता है ना सोता है। यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना नबी की मार्फत, जो हमने बहुत दफ़ा देखा है, खुदा ने उसे नैनवा जाने का हुक्म दिया, पर वो वहाँ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि खुदा जो है वो रहीम और रहम करने वाला है। खुदा सिर्फ उन्हें धमकी दे रहा है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जिस तरह हम देखते हैं कि यूना नबी को जब भेजा गया तो क्या हुआ, उसने नाफरमानी की और खुदा ने उसे मछली के पेट में डाल दिया। और उस मुसीबत से, जब उसने मुसीबत में खुदा से दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ उस पताल से सुनी और उसे रहाई बख्शी। और फिर खुदा जब दूसरी दफ़ा यूना नबी पर नाजिर हुए और खुदा ने उसे भेजा और यूना शहर में दाखिल हुआ जो एक दिन की राह थी, उसने मुनादी की और कहा कि 40 रोज़ के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, रोज़ा रखा, खाकसार बने, और खुदा ने क्या किया, उनकी दुआओं को सुना। यहाँ हम ये देखते हैं कि चाहे गुनाह कितने भी थे, खुदा बाप ने जब वो खुदा की हजूरी में आ गए, खुदा से माफ़ी मांगी, रोज़े रखे, सब एक मुत्तफिक होकर खुदा की हजूरी में आए, तो खुदा ने क्या, बाप ने उन पर रहम किया और अपने कहर जो उन पर नाजिर करने वाले थे और उन्हें हलाक करने वाले थे, खुदा बाज आए, क्योंकि खुदा ने उन पर क्या किया, रहम किया। और यहाँ पे जब रहम किया तो यूना नबी की नाराज़गी खुदा पर हो गई, और कि खुदा ने क्यों रहम किया। वो जानता था कि खुदा नहीं करेगा, क्योंकि खुदावन
قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اور وہ خدا سے ناراض ہو گیا اور خدا نے اسے پوچھا کہ تو مجھ سے اتنا ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں میں خداوند تجھ سے بہت ناراض ہوں، یہاں تک کہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ مشرق کی طرف جا کر ایک چھپڑ بنا کے وہاں بیٹھ گیا۔ تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر جہاں وہ بیٹھا تھا پھیلا دیا تاکہ اس کے سر پر سایہ رہے اور اسے تکلیف نہ ہو، وہ اس تکلیف سے بچ جائے۔ دیکھیں ہمارا خداوند کتنی فکر کرتا ہے۔ لیکن دوسرے دن صبح ہی کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا اور اس بیل کو، جو بیل لگی تھی اس کو کیا کیا؟ کیڑے نے جلا دیا۔ یہ خدا کی وہ تھا، پلان تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 4 باب اس کی 10 آیات 11 میں ہے کہ تب خدا نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ تو کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں میں ممتاز نہیں کرتے، اور بے شمار مویشی بھی ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند محبت سے بھرے ہیں، اس لیے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ بار بار ہمیں موقع دیتے ہیں، وہ ہمیں سنبھالتے ہیں، چاہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی بھی بیٹا، ان کی کوئی بھی بیٹی جو انہوں نے پیدا کیے ہیں یا دنیا بنائی اسے ہلاک کریں، اس لیے وہ بار بار موقع دیتے ہیں۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس کلام کے قدرت کو ہر ایک کے لیے مانگے، جو خدا نے کہا ہے کہ وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ نہ تو ہونگے گا نہ سوئے گا۔ اپنے آپ کو سلنڈر کر دے تاکہ اس کا رحم اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، اور ہم سب خدا کے بیٹے بیٹیاں ہمیشہ خدا کے پاک حکموں کو مطابق چلیں، اس کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ تمام بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ خداوند نے کہا میں تیرا شافی ہوں اور میں ہی تجھے شفا دوں گا۔ اس کلام کو سب کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ خدا نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں، آئیں ہم ایک دوسرے کو برکت دیں تاکہ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی گھر میں کمی نہ ہو، کبھی کسی گھر میں کمزوری نہ ہو۔ اور بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہالےلویا، یہ ہے خدا کے وعدے، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتے ہیں، زندگی لینی ہے، شفا لینی ہے تو صرف ہمیں خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے۔ خدا باپ آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ خدا کا فضل، باپ کی محبت، خدا کا رحم، اس کی تسلی اور اس کی تمام برکتیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ بنی رہیں۔ خدا کے نگہدان فرشتے ہمیشہ ہر وقت ہر گھڑی آپ سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔